नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खबरों की सुर्खियां क्या हैं। मैसूर कांग्रेस के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाकर एसडीपीआई कारकुन पर कांग्रेसियों का हमला। आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सैलाब और तूफानी बारिश से मुतासिरा रियासत केरला में बाज़ाबातकारी का काम जारी। कर्नाटक मकामी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर कांग्रेस को 532 और बीजेपी को 389 सीट पर कामयाबी, जेडीएस 211 पर सिमट गई। कोप्पड़ा भाभी इंतखाबात हार गई तो देवर ने जेडीएस कारकुन की मां पर चाकू से हमला कर दिया। कड़पा में एहतिजाज, औरत ने अनंत कुमार हेगड़े पर चप्पल फेंक कर नाराजगी जताई। जबरन वसूली पर एतराज, सामाजिक कारकुन और कांग्रेस लीडर सादिक पर पुलिस का हमला। एटीएम मशीन के सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर जेवरात के शोरूम में लूट की कोशिश। कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी के जेर एहतिमाम शिमोगा गुडविल में इजराई तकरीब व मुशाअरा। अमीर मुमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तारीख इस्लाम के अबकरी और नायाब शख्सियत मौलाना अंदर शाह कासमी का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक भर की कुछ खास खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैसूरू से है। मकामी बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस कारकुनान की जानिब से एसडीपीआई कारकुन पर हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये वारदात शांति नगर की एक मस्जिद के करीब पेश आई है। बताया जा रहा है कि हमला नौमुंतखब बल्दिया के कारकुन अयाज पाशा के 4 हामियों की जानिब से किया गया है। जख्मी नौजवान को शहर के केआर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। सैलाब और तूफानी बारिश से मुतासिरा रियासत केरला में बाज़ाबातकारी के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। मुल्क के कोने कोने से इस रियासत को इमदादी अशिया और अतियाजात की रवानगी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से भी मुसलसल इमदाद का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले आईएमए की तरफ से केरला की मुतासिरीन की इमदाद के लिए 12 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया रवाना की गई थी। आज यानी कल सुबह 13वां ट्रक इमदादी अशिया के साथ केरला के लिए रवाना किया गया। आईएमए की तरफ से केरला के साबिक वजीर बराए तामीरात आम्मा और रुकन असेंबली डॉक्टर एम के मुनीर के जरिए इमदादी सामान मुतासिरन तक पहुंचाया जा रहा है। 12 ट्रकों की रवानगी के बाद मजीद इमदाद रवाना करने के लिए डॉक्टर एम के मुनीर की तरफ से आईएमए के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान से गुजारिश के बाद कल इमदादी अशिया से लदा एक और ट्रक केरला रवाना किया गया। इससे पहले आईएमए की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए फौरी मदद के तौर पर 2 ट्रक आशीर्वाद आटा, 4 ट्रक दवाएं, 2 ट्रकों पर मुश्तमिल कपड़ा जिनमें गर्म लिबास, स्वेटर वगैरह शामिल थे, रवाना किए गए। इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल में आने वाले बैकेट, जग और दीगर बर्तन केरला की इंतजामिया की तरफ से इमदादी अशिया की फराहमी के लिए वज़ा करदा फहरिस्त में शामिल इमदादी अशिया कसीर मिक़दार में रवाना की गई हैं। डॉक्टर एम के मुनीर ने केरला के मुतासिरीन के लिए आईएमए ग्रुप और मोहम्मद मंसूर खान की फराखदिली पर उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी रियासत केरला आफत समावी से मची तबाही से मुतासिर है, इंसानी हमदर्दी के इस जज्बे को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आईएमए की तरफ से फराहम करदा इमदादी सामान को मुतासिरीन में एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत पहुंचाया जा रहा है। अब खबर बेंगलुरु से। रियासत के मकामी बल्दिया, म्युनिसिपल और पटन पंचायत के इंतखाबात में कांग्रेस ने ज्यादा सीट हासिल करके अपनी जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जेडीएस है और दीगर आजाद उम्मीदवारों ने भी इस बार ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तफसीलात पर नजर करें तो कांग्रेस 33 इलाकों में, बीजेपी 32 इलाकों में, जेडीएस 12 इलाकों में इख्तिदार संभालने वाली है तो करीब 25 इलाकों में इत्तेहाद की जरूरत पेश आएगी। कांग्रेस 7 बल्दियाती सीट, 19 म्युनिसिपल सीट और 7 पटन पंचायत सीट हासिल करके जुमला 33 इलाके उसके हवाले हो जाएंगे, जबकि बीजेपी ने 10 बल्दिया, 14 म्युनिसिपल और 7 पटन पंचायत समेत शिमोगा बल्दिया पर भी उसी का कब्जा हो गया है, जिससे जुमला 32 इलाके बीजेपी के हवाले हो गए हैं। जबकि जेडीएस ने 2 बल्दिया, 8 म्युनिसिपल और 2 पटन पंचायत पर जीत करके जुमला 25 इलाकों में अपना राज चलाएगी, जबकि एक बल्दिया हल्का, एक म्युनिसिपल हल्का और एक पटन पंचायत के हल्के में आजाद उम्मीदवारों की जीत ज्यादा दर्ज हुई है, जिसकी वजह से यहां दीगर पार्टियों से जीत दर्ज करने वालों के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है। वाज़ेह है कि रियासत में बल्दिया की जुमला 135 हल्के हैं तो इसमें 36 कांग्रेस के हवाले,
54 बीजेपी के हवाले और 30 जेडीएस के हवाले हुए, जबकि 12 सीटों पर आजाद उम्मीदवार पटन पंचायत के जद में 358 सीटें आती हैं, जिसमें 141 पर कांग्रेस, 139 पर बीजेपी और 29 सीटों पर जेडीएस ने जीत दर्ज की है। बकिया 59 पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत की है, जबकि म्यूनिसिपल के तहत जुमला 926 सीटें आती हैं, जिसमें 294 कांग्रेस के हवाले, 355 बीजेपी के हवाले और 107 जेडीएस के हवाले हुए। बकिया 170 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों का कब्जा है। पुरासभा के तहत जुमला 1247 सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 532 और बीजेपी ने 389 और जेडीएस ने 211 सीटें हासिल की, तो आजाद उम्मीदवारों का कब्जा 115 सीटों पर हुआ है। अब खबर कोप्पड़ा से। मकामी बल्दियाती, शहरी और पंचायत इंतखाबात जहां बड़े ही दिलचस्प होते हैं, वहीं ये खतरनाक भी होते हैं। जमीन से जुड़े लोग इसमें उम्मीदवार होने की वजह से अदावतें भी ऐसी ही पनपते हैं। मैसूर में एसडीपीआई कारकुन पर कांग्रेसियों के हमले की खबर आपने सुनाई होगा। इसी तरह दोपहर ढलते ढलते कड़पा से खबर आई है कि एक कांग्रेसी कारकुन जेडीएस कारकुन की मां पर चाकू से हमला कर दिया है। इतलात के मुताबिक शहर के 19वीं वार्ड में पेश आई वारदात है। बताया जा रहा है कि इस वार्ड में जेडीएस और कांग्रेस के माबैन रास्त मुकाबला था। आखिरी मरहले में जेडीएस उम्मीदवार आयशा रुबीना ने जीत दर्ज की। यह खबर सुनते ही मुश्तइल कांग्रेस खातून उम्मीदवार सैयद शाजिया हुसैनी का देवर निजामुद्दीन हुसैनी, जेडीएस को जिसने सबसे ज्यादा हिमायत हासिल करके वोट हासिल करने में कामयाब हुआ था, सैयद हुसैनी और उसके साथी रहमतबी नामी खातून के घर में घुसकर गालम गलोच करने लगे और उन पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। इस वक्त रहमतबी कोप्पड़ा के अस्पताल में जेर इलाज है और पेट पर सख्त जख्म पहुंचे हैं, जबकि मुलजिम सैयद निजामुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया है और उसके साथ ही हाजी हुसैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर कड़पा से। यहां शहर के रोड्स एंड बिल्डिंग्स नामी होटल से निकल रहे मरकजी वजीर आनंद कुमार हेगड़े पर एक एहतिजाजी खातून की जानिब से चप्पल फेंकने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक किसी तरक्याती मंसूबे के दौरे के लिए मरकजी वजीर यहां कड़पा आए थे और मस्कुरा होटल में मुकीम थे। वो होटल से निकल रहे थे कि कुछ एहतिजाजी अपने मुतालबे को लेकर उनसे मिलना चाह रहे थे, मगर उनको मिलने और अपने मुतालबे रखने का मौका नहीं दिया गया, तो ये खातून ने वजीर की जानिब अपना चप्पल फेंककर नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि खातून की शनाख्त हो गई है और पुलिस छानबीन कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। शहर के शिवाजी नगर में आने वाले सेंट मेरी चर्च त्यौहार के मौके पर यहां फुटपाथ पर दुकानें लगाकर छोटी मोटी तिजारत करने वालों से ट्रैफिक पुलिस की जबरन वसूली पर एतराज करने वाले शिवाजी नगर इलाके की सामाजी कारकुन और कांग्रेस लीडर सादिक को महंगा पड़ गया है। जब गरीब ताजिरों से पुलिस वालों की जबरन वसूली पर एतराज किया गया, तो इन पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर अर्डून के साथ मिलकर उनकी खूब पिटाई कर दी। पुलिस वालों के हमले में सादिक के साथ उनके दीगर चंद साथी भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि चर्च आसपास दुकानें लगाकर साल में एक मरतबा अपनी रोजी रोटी कमाने वाले उन गरीबों की कमाई पर किसी के पेट में आग लग गई और उसने चंद दिन कबल इन दुकानों को हटाने के लिए शिकायत की थी। इस शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस अगर कुछ करती तो बात और थी, लेकिन मकामी लोगों को कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अफसर और जवानों ने दुकानदारों को धमकाकर उनसे जबरन वसूली करना शुरू कर दिया था। दुकानदारों ने जब इस सिलसिले में मकामी रुकन असेंबली जनाब रोशन बेग को मुत्तला किया, तो उन्होंने सादिक को इस काम के लिए रवाना किया कि वो पुलिस वालों से गुजारिश करे कि त्यौहार के मौके पर छोटी मोटी कमाई करने वाले इन गरीब ताजिरों को हरासा ना करे। जब सादिक ने यहाँ पहुंचकर वसूली में मसरूफ पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, तो इन पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर अड्डून को एक इत्तला दी कि सादिक उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। थोड़ी ही देर में अड्डून ने वहां पहुंचकर इस सिलसिले में सादिक से दरियाफ्त करने के बजाय उन पर हमला कर दिया और खुद भी गाली गलौज शुरू कर दी। मामला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि चर्च से सादिक को खींचकर पुलिस वालों ने शिवाजी नगर चौक लाया और वहां भी उन पर हमला किया और हेलमेटों और जो भी उनके हाथ लगा उन चीजों से मारा गया। पुलिस वालों के इस हमले से सादिक को बचाने की कोशिश करने वालों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बाद इन ट्रैफिक पुलिस वालों ने शिवाजी नगर पुलिस थाने ले जाकर भी सादिक पर ज़दोकोब किया। जैसे इसकी इत्तला मकामी कारपोरेटर्स, कांग्रेस कारकुनों और लोगों को मिली, एक बड़ा हुजूम शिवाजी नगर पुलिस थाने के रूबरू जमा हो गया। हमलावर इंस्पेक्टर अड्डून और उनके मातहतों को मुअत्तल करने का मुतालबा करने लगे। जनाब रोशन बेग भी पुलिस थाने पहुंचे और उन्हें ट्रैफिक पुलिस वालों की मुबैना गुंडागर्दी की सख्त मजम्मत की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाए।
इस सिलसिले में उन्होंने केपीसीसी दफ्तर पहुंचकर शिवाजी नगर के सभी कॉर्पोरेट्स के हमरा नायब वजीर आला और वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर से इस वाक़े की शिकायत की और खातिन इंस्पेक्टर मातहतों को फौरन मुअत्तल करते हुए मामले की सख्ती से जांच करने का मुतालबा किया है। वजीर दाखिला ने पुलिस कमिश्नर से इस सिलसिले में बात की और मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। इसके बाद भी पुलिस हुकाम की तरफ से खातिन इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में जब तजज्जुब किया गया तो सभी कॉर्पोरेटर्स पुलिस थाने में एहतिजाज पर बैठ गए और मुतालबा करने लगे कि अड्डों को फौरन मुअत्तल किया जाए। पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में महकमा जाती तहकीकात का फैसला लेते हुए अड्डों को ड्यूटी पर आने से रोक दिया है। अब खबर पडुबिद्री से। एटीएम मशीन के तहफ्फुज के लिए रात में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ लुटेरों की जानिब से हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठोंस कर एक जानिब फेंकने के बाद लुटेरों की जानिब से एटीएम के पड़ोस में वाक़ एक ज़ेवरात की दुकान में नाकाम लूट की वारदात अंजाम देने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक ये वारदात पडुबिद्री के एक मार्केट इलाके में पेश आई है। सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण मुकीम पादे पेट्टू के बयान देते हुए कहा है कि करीब 1 बजे रात 5 लुटेरे मुंह को कपड़ों में को ढांप कर अचानक एटीएम मशीन में घुसे और मुझ पर चाकू का जोर दिखाते हुए खींचकर इमारत के पिछली जानिब ले गए और हाथ पैर बांधकर एक कोने में फेंक दिया। उसमें से एक चाकू लेकर मेरे पास ही बैठा रहा। बहुत देर बाद बकिया चारों मेरे पास आए और मुझे इसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। सुबह अखबारात की एक सवारी जब आई तो उन्होंने मुझे इस हालत में देखकर घबराए और बाद में कुछ मकामी लोगों को लाकर मुझे आजाद कराया गया। बताया जा रहा है कि लुटेरे जेवरात के दरवाजे का ताला तोड़ने और अंदर घुसने में नाकाम हुए लेकिन चोरी की है, जबकि मोबाइल दुकान वगैरह में घुसकर जुमला 2 लाख मालियत की अशिया और 80,000 रुपए नकद भी चुरा लिए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब खबर शिमोगा से। 19 सितंबर 2018 को शिमोगा की गुडविल कन्वेंशन हॉल शिमोगा में डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की सदारत में शबीना तलआत की किताब बैनुस्सुतूर की इजराई तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वाइस चांसलर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जोगन शंकर ने शिरकत की और उन्होंने ही अपने हाथों से बैनुस्सुतूर का इजरा किया। इस मौके से अबू तुराब खताई जामिन की किताब फन शायरे का इजरा डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने किया। मेहमान एजाजी की हैसियत से जनाब शाद वागलकोटी, प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद, डॉक्टर सुहेल निज़ाम, डॉक्टर बी मोहम्मद दाऊद मुहसिन, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी, डॉक्टर फरजाना मुहतशम फराह और दूसरे कई अहम अदिब्बा व शोरा दानिशवरान इल्म व अदब ने शिरकत की। किताब के इजरा के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर जोगन शंकर ने खिताब करते हुए उर्दू जबान से अपने लगाव और चाव का इजहार किया और इस जबान के स्वभाव और रखरखाव और शीरीनी की तारीफ की। उन्होंने हैरान कर देने वाले अंदाज में हाफिज कर्नाटकी साहब की कई किताबों के नाम लिए और उनकी खुसूसियात का भी जिक्र किया। बिलखुसूस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हाफिज कर्नाटकी की खिदमत को सराहा और कहा कि हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे लोगों के दरमियान आज जिस किताब का इजरा हुआ है, मेरा ख्याल है कि किताब भी अहमी होगी। उन्होंने कहा कि बड़ी बात है कि खातून इल्म अदब और तनकीद की दुनिया में आगे आ रही हैं और अपनी लियाकत का सबूत पेश कर रही हैं। खवातीन को इसी तरह हर मैदान में आगे आना चाहिए। उन्होंने शाद बागलकोटी साहब को दोहों की भी तारीफ की। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर जोगन शंकर खमीर इस धरती से उठा है, इसके जर्रे जर्रे में उर्दू की खुशबू बसी हुई है। उनका ताल्लुक इस शहर से जिसे उर्दू का गहवारा यानी गुलबर्गा कहा जाता है, इसलिए उर्दू जबान से मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने शोबे उर्दू की ज़बूहाली के दर से मगलूब होकर वाइस चांसलर साहब से दरख्वास्त की कि आप अपनी सतह से शोबे उर्दू की बहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरफ खुसूसी तवज्जो करेंगे तो ये शोबा जी उठेगा और उर्दू जबान का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि खुशी और फख्र की बात यह है कि हमारे ज़िले से एक लायक व फायक खातून ने उर्दू तनकीद की दुनिया में कदम बढ़ाया और अपनी इल्मी बसीरत का सबूत बैनुस्सुतूर की शक्ल में पेश किया। लोग इस उभरती हुई नाकिद को डॉक्टर शबीना तलत के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी तनकीदी बसीरत से फन और फनकार को ताज़ा हवा के झोंके का एहसास होगा और उर्दू जबान व अदब यूं ही बहार दिखाती रहेगी। मैं इन्हें इनकी किताब की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करता। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की तकरीर से वाइस चांसलर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जोगन शंकर काफ़ी मुतासिर हुए और वह फिर माइक पर तशरीफ लाए और उर्दू जबान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और यकीन दहानी कराई कि उर्दू का जो हक है वो उसे हर हाल में मिलेगा। बस आप लोग दिलो जान से इस जबान की खिदमत पर आमादा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म का दाखिला करवाएं। डॉक्टर शबीना तलत की खिदमत में शाद बागलकोटी साहब ने मंजूम तहनीत पेश की तो प्रोफेसर शाह मदार अकील साहब ने डॉक्टर शबीना तलआत की खिदमत में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया। इस मौके से अपने तसुरात का इजहार करते हुए डॉक्टर फरजाना फराह ने
डॉक्टर शबीना तलत का खूबसूरत खाका पेश किया और उनकी शख्सी खूबियों और इल्मी कमालात का खूबसूरती से जिक्र भी किया। एक और खबर बेंगलुरु से, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नबियों के बाद किसी का मकाम रखा है वह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सहाबी उसे कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनका खातिमा ईमान पर ही हुआ हो। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के मुंतखब करदा बंदे थे जो अल्लाह से राजी थे और अल्लाह उनसे राजी था। इन्हीं सहाबियों में से एक सहाबी मुनीम खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इन ख्यालात का इजहार जामिया मस्जिद इलियास नगर बेंगलुरु में खलीफा सालिस रज़ियल्लाहु अन्हु के यौम शहादत पर हज़ारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि पूरी कायनात में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद शख्सियत हैं जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां दी गई, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। मौलाना ने फरमाया क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी जब भी कुरान पढ़ेगी तो इसका सवाब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पहुंचेगा, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु जामिउल कुरान और नाशिरुल कुरान हैं। मौलाना ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का जन्नत में करीबी दोस्त होगा और जन्नत में मेरे करीबी दोस्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। नीज़ एक मौके पर आपने फरमाया कि फरिश्ते भी जिनसे हया करते हैं वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे सलाम बेंगलुरु मुलाकात होगी कर्नाटक की कुछ अहम खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।